students, welcome to my YouTube channel Mastermind Academy of English. Students, आज से हम शुरू करने वाले हैं टेंस. इस टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं इसके लिए मैं अलग अलग जो है लेक्चर लूंगा. तो आज का जो टेंस है उसमें हम प्रेजेंट टेंस को डिफाइन करेंगे पूरी तरीके से. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि टेंस होता क्या है. व्हाट इज टेंस? The tense tells us that the action is in past, present और future. हमने वर्ब में पढ़ा था कि जो वर्ब होते हैं उसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन उस वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं अलग अलग फॉर्म्स, जिस फॉर्म से हमें टाइम के बारे में पता चलता है और उसी फॉर्म को जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं वर्ब का, तो वो जो सेंटेंस होता है वो हमारा टेंस हो जाता है. ठीक है. तो बेसिकली जो टेंस है हमें जो है टाइम के बारे में बताता है. ये टेंस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, whether it is in past, present और future. Types of tense. जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं. There are three types of tenses. फर्स्ट जो होता है present tense, दूसरा है past tense और तीसरा future tense. ठीक है. ये तो सब फैमिलियर है इस चीज से. तो सबके बारे में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. पहला जो है प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद पास्ट टेंस के बारे में, उसके बाद फ्यूचर टेंस के बारे में. तो जो पास्ट और फ्यूचर टेंस है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो. लेकिन ये जो प्रेजेंट टेंस है उसका मैं ये बना रहा हूं, इसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा. तो प्रेजेंट टेंस, अ टेंस दैट एक्सप्रेसेस द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड और हैज जस्ट फिनिश्ड. मतलब ऐसे टेंस या ऐसे सेंटेंस जिसमें ये दिखाया गया हो कि कोई टास्क जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या कोई एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो चल रहा हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो वो दिखाता है. या कोई टास्क ऐसा है या कोई एक्शन ऐसा है जो कि हैबिचुअली चल रहा है, एक रिपीटेड एक्शन के साथ चल रहा है तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है. और ऐसे भी टास्क होते हैं या एक्शन होते हैं जो कि अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो इन सब को हम किसमें कैटेगराइज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये क्या है? हमारा रिपीटेड एक्शन है कि हम लोग हर रोज जो है सुबह उठते हैं जल्दी, तो ये हमारा रिपीटेड एक्शन में आ जाता है. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ये भी प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे ये बताया है कि जब मैं प्लेइंग बोल रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ सेइंग, वो वहां पे वो लोग जो है वो खेल रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट में आ रहा है. आई हैव हैड माई लंच. मतलब ये कि मैंने अभी अभी अपना लंच किया है. आई हैव हैड माई लंच नाउ. तो ये भी क्या है? जस्ट फिनिश्ड है. अभी ये जो एक्टिविटी है वो मैंने अभी अभी जस्ट फिनिश किया है, तो ये भी किसमें आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हमने सीखा कि भाई टेंस तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई प्रेजेंट टेंस के भी जो है वो चार पार्ट होते हैं, अलग अलग चार. आप टाइप्स कह लो, पार्ट्स कह लो या एस्पेक्ट्स कह लो, ये चार होते हैं. क्या? प्रेजेंट टेंस के भी. ऐसे ही पास्ट के भी चार होंगे, फ्यूचर के भी चार होंगे. तो अभी तो हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं. तो प्रेजेंट में जो चार है वो है, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको. कई जो है पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते थे. फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो हम वन बाय वन सारे टेंस को अलग अलग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट का भी फर्स्ट फॉर्म जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो पहले पढ़ेंगे. अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो किसको डिनोट करता है? तो इट डिनोट्स अ रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट. मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि रिपीट होता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, या तो रिपीट होता है या वो हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है. ठीक है. अब उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो अगर हमें दिखे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये है सिंपल प्रेजेंट. अब ये किसमें दिखाएगा? हैबिचुअल एक्शन को. प्रेजेंट में जो हैबिचुअल एक्शन होगा उसको दिखाएगा. इट जनरली कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड्स लाइक अर्ली, डेली, रेगुलरली, रेयरली, ऑफनली, बेयरली. ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर हमें दिखता है कहीं और ये प्रेजेंट में अगर इसका सेंटेंस है तो वो हमें जो है सिंपल प्रेजेंट में देखना चाहिए कि वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन होता है वो. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस तरह से उसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है.
अब अलग अलग देखेंगे हमने सेंटेंस में पढ़ा था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है जिसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, और इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो पॉजिटिव जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वैसे ही इसमें पॉजिटिव आता है सब्जेक्ट, फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो कोई कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह होगा तो वो बाद में आएगा। ऐसे नेगेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है डू डज, उसके बाद नॉट, फिर अगर हमने यहाँ पे डू डज में अगर हमने एस लगा दिया है तो वर्ब में एस नहीं लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसमें हमेशा, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, तो इंट्रोगेटिव अगर हमें सिंपल इंट्रोगेटिव लिखना होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू और डज, तो हमने उसको पहले लिख दिया क्या, डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क भी हमें ऐड करना होता है उसमें। फिर डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर हमें WH वर्ड वाली जो कोई फैमिली है अगर वो वर्ड आ गया, अगर हमें WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो वो WH वर्ड जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट लगेगा डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया कि इस तरीके से अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस को कैसे फ्रेम आउट करना है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है, बस एक एग्जांपल लिया, उसको मैंने सारे पे बना के दिखाया तुम्हें कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव ये सारे कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिया है शी लाफ्स, ठीक है, उसका मैंने नेगेटिव में बनाया शी डज नॉट लाफ, फिर उसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डज शी लाफ, फिर मैंने उसको WH वर्ड लेके बनाया है व्हाई डज शी लाफ। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स हिंदी में भी लिया है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदी के सेंटेंस को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो टेंस है वो कौन सा है और इसको हमें कैसे बोलना है या इसको हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये स्पोकन में भी बहुत काम आता है, तो हमें कैसे बोलना है किसी सेंटेंस को, वो मैंने इसलिए हिंदी में लिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस सेंटेंस को मैं कैसे बोल सकता हूँ इंग्लिश में। तो जैसे है फर्स्ट मैंने लिया है, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मैंने इसको लिखा इंग्लिश में क्या, आई टीच यू। फिर सेकंड मैंने लिया है वह गाना नहीं गाती है, उसका क्या हो जाएगा, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर मैंने थर्ड लिया है क्या तुम मुझे जानते हो, ये अब जो है वो इंट्रोगेटिव हो गया, इसको हमने लिया डू यू नो मी। तो इस तरीके से हम हिंदी के सेंटेंस को भी इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो। ठीक है, देख रहे हैं कि भाई हम किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएंगे, उसका कहां कहां यूज है, कैसे हम सब पता करेंगे कि हमें किसके साथ क्या लगाना चाहिए। ठीक है, तो जिसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे वही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव में आता है तो उसके साथ हम डू भी यूज करते हैं, तो जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा उसी के साथ हम नेगेटिव में डू भी यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म किसके किसके साथ हम यूज करेंगे, तो जैसे हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें पर्सन भी पता चल जाए इसके साथ साथ कि पर्सन होता क्या है। फिर मैंने सेकंड पर्सन लिखा है जो कि यू है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर लिखा है मैंने, कि थर्ड पर्सन में सिर्फ प्लूरल नंबर के साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं मैंने, दे है, जैसे दीज है, दोज है, और कोई भी प्लूरल नाउन है, चाहे दो किसी का नाम हो गया, जैसे राम एंड श्याम हो गया, दो नाम एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गई, तो ये सब क्या है जो प्लूरल ट्रीट किया जाएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो उसके साथ डू नॉट आएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएंगे या डज किसके साथ हम यूज करेंगे, तो डज हम किसके साथ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो उसमें होता है ही, शी, इट, दिस, दैट, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, अगर नाम है तो किसी एक का नाम होगा, अगर स्टूडेंट है तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट होगा, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आइदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाएंगे, और अगर नेगेटिव करना हमें उसे तो उसमें डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकेंड पार्ट है इसका, सिंपल प्रेजेंट के बाद जो दूसरा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में। ठीक है,
देखो ये जो टेंस है वो किस चीज को डिनोट करता है कि ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो अभी भी चल रहा है, करंटली जो है वो प्रोग्रेस में है, तो ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है। इट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, जो कि अभी चल रहा है, तो ऐसे एक्शन को डिनोट करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग यू, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। शी इज रीडिंग अ बुक, ये भी क्या है, ये मतलब एक्शन ऐसा है जो चल रहा है, तो इसको वो क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिखा है सबका अलग अलग, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सबका। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें इज एम आर आता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब के जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म आता है, जैसे वर्ब में आईएनजी लगाते थे हम, तो वर्ब में आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बस एक चेंज हो जाएगा, क्या, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं वैसे ही किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे लिख दिया इज एम आर, उसके बाद बाकी एज इट इज रख दिया हमने। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो इंट्रोगेटिव का आगे लग जाता है बस, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया हमने, फिर इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम देख लेते हैं कि इज एम आर का यूज हम किसके साथ करते हैं और कहां करते हैं। तो इसका यूज तो बहुत सिंपल है, एम का यूज हम सिर्फ आई के लिए करते हैं। आई जो है वो अपने लिए एम को इन्होंने कंजर्व रखा हुआ है, सिर्फ एम का यूज हम आई के साथ ही करते हैं और कहीं भी इसका यूज नहीं करते हैं। तो फिर इज का यूज जो है हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन अगर हो, सिंगुलर नंबर हो, तो उसके साथ हम इज का यूज करते हैं। अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ऐसा है जो सिर्फ सिंगल को डिनोट करता है, तो उसके लिए हम इज का यूज करते हैं। आर का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ, जैसे कि यू वी है हमारे साथ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का। मतलब कोई भी अगर हमें लगता है कि प्लूरल है तो हम उसके साथ आर का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे आर प्लेइंग लिखा है मैंने, दे के साथ आर, दे आर प्लेइंग, शी इज नॉट डांसिंग, राम एंड श्याम आर नॉट लाफिंग। मतलब यहाँ पे राम और एंड लिखा हुआ है श्याम, मतलब राम और श्याम दो लोग हो गए, और दो लोग हैं तो वो प्लूरल हो गए, और जैसे प्लूरल हुआ तो थर्ड पर्सन है ये, थर्ड पर्सन का प्लूरल जैसे ही हुआ तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आर नॉट लाफिंग। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हमने हिंदी में देखा है। एग्जांपल जैसे पहले कि मैं घर जा रहा हूं, क्या होगा, आई एम गोइंग होम। फिर तुम लोग खेल नहीं रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हमें बोलना है, तो और अगर वो ऐसा सेंटेंस है जो मतलब कंटिन्यू है, जो कि चल रहा है, जो प्रोग्रेसिव है, अगर हमें ऐसे बोलना है इस तरह के सेंटेंस को, तो हमें इस तरीके से हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसको बोलना है। जैसे कुछ भी बोलना होगा, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें इसको बोलना होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, इट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच हैज जस्ट फिनिश्ड। मतलब ये ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि अभी अभी खत्म हुआ है। ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो जस्ट फिनिश हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखा है हमने, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मतलब मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, तो मैंने जस्ट अपना अभी काम किया है, तो मैं लिखूंगा आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ओके, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं हम। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसमें पॉजिटिव है, सब्जेक्ट हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में यही सब्जेक्ट और हैज हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज हैव यूज हुआ है,
इसके बाद हमने नॉट लिख दिया तो ये नेगेटिव में हो गया। इंट्रोगेटिव अगर हमें लिखना है तो हैज हैव हमने आगे लिख लिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमने एज इट इज लिख दिया है। और अगर डबल इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं तो WH वर्ड आ जाएगा, हमें इस इंट्रोगेटिव के आगे लगा देना है। तो ये WH वर्ड आ जाएगा इसके बाद हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है इसके सेंटेंस फॉर्मेशन का। अब जहां तक इसके हैज और हैव के यूज की बात है तो हैज तो हम उसके साथ यूज करते हैं जो सिंगुलर हो। ठीक है, तो जैसे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। बाकी हैव का हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों के साथ हैव का यूज करेंगे। फिर सेकंड पर्सन के साथ भी हैव का यूज होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का ही यूज होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हैज का यूज किसके साथ होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अगर कोई एक चीज को डिनोट कर रहा है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, एक्सेप्ट आई। आई जो है वो एक को डिनोट करता है लेकिन वो वर्ब जो है वो क्या लेता है? हैव लेता है। ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए हैव के आई के साथ हम हैव लगाते हैं। बाकी जो अगर सिंगुलर हमें कहीं भी दिखेगा तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे हिंदी में लिया है, देख सकते हो कि मैं यह किताब पढ़ चुका हूं, या इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैंने यह किताब पढ़ लिया है। तो दोनों ही सेंटेंस ठीक है, दोनों ही सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूं या मैंने यह किताब पढ़ लिया है, दोनों का क्या होगा? आई हैव रेड दिस बुक। ओके, नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है क्या वह आ चुका है, और इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं हम? क्या वह आ गया है। सॉरी, इसमें जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। क्या वह आ चुका है या क्या वह आ गया है, दोनों क्या है? सेम मीनिंग दे रहा है हमें। क्या हो जाएगा? हैज ही कम। तो ये इंटरोगेटिव लिया हमने तो हैज पहले लगाया, ही जो है वो सिंगुलर नंबर है तो हैज ही लिखेंगे हम इसके साथ। कम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब है लास्ट, उसने खाना क्यों नहीं खाया है, क्या होगा? वाई हैज ही नॉट ईटन, मतलब उसने खाना क्यों नहीं खाया है। अगर हमने इसमें खाना लिख दिया है तो ईटन के बाद हम फूड भी लगा सकते हैं, फूड लगा देंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा? वाई हैज ही नॉट ईटन फूड। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह का कोई भी सेंटेंस बोलना हो तो ऐसे सेंटेंस जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस सेगमेंट में जो है लास्ट टेंस जो हम पढ़ जा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है हमारा, उसका लास्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। ये जो है ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कंटीन्यूअस तो हो लेकिन वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा हो, मतलब कुछ पीरियड ऑफ टाइम से वो चलता हुआ आ रहा हो और अभी तक कंटिन्यू करता हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही अगर हम टाइम की बात कर लें, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड की बात कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब इट हैज बीन रेनिंग, मैंने कह दिया कि इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। इसमें मैंने टाइम ऐड नहीं किया है, मतलब पीरियड ऐड नहीं किया कि कब से बारिश हो रही है। बट व्हेन आई एम सेइंग कि सुबह से बारिश हो रही है तो क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं हम। क्या है? पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव आता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आता था। इसमें एक चेंज क्या हो गया हमारा? इसमें बीन आ गया हैज हैव के बाद, और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें यहां तक तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम टाइम और डेट ऐड करते हैं। तो उससे पहले हमें क्या है? एक जो है प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है, वो है सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम या डेट। ठीक है, या टाइम है तो टाइम, या डेट है तो डेट। ठीक है, अब इसमें कई जगह जो ये प्रीपोजिशन टिल भी आ जाता है, अनटिल भी आ जाता है। ठीक है, बेसिकली ये दोनों प्रीपोजिशन यूज होते हैं, सिंस और फॉर। इसमें फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव के बाद बस नॉट लग जाएगा, बाकी का सारा का स्ट्रक्चर जो है ऊपर का एज इट इज है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैज हैव को हम आगे लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर टाइम और डेट, और फिर यहाँ पे लास्ट में हमारा ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है इंटरोगेटिव में। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है? हम WH वर्ड बस ऐड कर देते हैं इसके आगे,
बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, एज इट इज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सिंस और फॉर जो है वो उसका यूज हम कहां करेंगे। ठीक है, वेयर वी यूज सिंस और फॉर। तो सिंस का यूज हम कहां करते हैं, इट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम और फिक्स्ड टाइम, मींस वेयर यू हैव बीन गिवन अ फिक्स्ड टाइम, जहां पे हमें फिक्स्ड टाइम गिवन होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सुबह, सुबह एक फिक्स्ड टाइम है, सुबह होता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, तो फिर इससे में जो फिक्स टाइम होगा, चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे वो इवनिंग हो या नाइट हो, तो हम क्या उसमें सिंस का यूज करेंगे। या कोई ऐसे फिक्स टाइम हो जैसे कि हमें 2 बजे से गिवन हो, 2 बजे से, तो उसके लिए हम जो है सिंस का यूज करेंगे। कोई एग्जैक्ट टाइम, कोई दिन हो अगर मंडे से, या कोई ईयर हो 2001 से 2008 से, या जुलाई से या जनवरी से, कुछ इस तरह का जो फिक्स टाइम होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, और इवन हम चाइल्डहुड की भी बात कर रहे हैं, किसी के बचपन की भी बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे भी सिंस का यूज करते हैं, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, तो वहां पे हम फिक्स टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का। और फॉर का यूज कहां करते हैं, जहां पे हमें कोई फिक्स्ड टाइम गिवन ना नहीं होता है, मतलब कोई पीरियड ऑफ सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहीं पे हमने लिख दिया होता कि फॉर 2 आवर्स, कि 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो वहां पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो वहां पे फॉर लगाते। 2 महीने से अगर होता तो वहां पे हम फॉर लगाते, 2 सालों से होता तो वहां पे हम फॉर लगाते। ठीक है, तो जहां पे हम फिक्स टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, स्पैन ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो क्या होगा, वहां पे हम फॉर लगाएंगे, फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड्स, मतलब ये क्या है कि फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम फॉर। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हिंदी में हम। एग्जाम्पल्स इन हिंदी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स। यहाँ पे मैंने 2 घंटे से लिखा था, यहाँ पे 2 घंटे कब से पढ़ा रहा हूं मैं, ये फिक्स नहीं है कि कितने बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा कि क्या हम लोग 5 बजे से खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा, हैव वी बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, क्या हम लोग 5 बजे से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 5 जो है, ये 5 ये फिक्स टाइम है, एक घड़ी में हमारा फिक्स टाइम होता है 5, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, सिंस। फिर जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है कि 1 महीने से बारिश नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 1 month। यहाँ पे 1 महीने से मैंने बोला है, लेकिन वो महीना कौन सा है ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर बोलना होता है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस हमें बोलना है स्पोकन में, तो हमें इसको इस तरीके से बोलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाके हमें बोलना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।